हेलो बच्चों, हाय। तो भाई आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन के इंडेक्स क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी में जो बीच में दिए होते हैं, कुछ बच्चों को लगता है काम के नहीं, बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। स्कूल एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। और उन बच्चों के लिए भी जो बच्चे आगे जाके एनटीएससी की तैयारी करने वाले हैं, या फिर वो बच्चे भी जो आगे जाके गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं। अभी तुम्हें नहीं पता है, गवर्नमेंट एग्जाम में बच्चे अलग से पढ़ने बैठते हैं, फिजिक्स 9, 10 की है ना, जितने बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मास ऑफ द अर्थ इज इतना, ये 10 की पावर 24 है ना। मास ऑफ अर्थ गिवन है तुम्हें, कोई अच्छे से पेन से लिखते हैं 6 × 10 की पावर 24 kg है, याद कर लो धीरे धीरे। मास ऑफ मून यहां पर गिवन है 7.4 × 10 की पावर 22 kg, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, और डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3 ये भी 10 की पावर 5 है ना। डिस्टेंस ऑफ अर्थ को r ले लो, रेडियस या डिस्टेंस जो तुम्हें मानना है। 3.84 × 10 की पावर 5 किलोमीटर। अगर मीटर में करोगे तो 10 की पावर 8 हो जाएगा ना, 3 0 से मल्टीप्लाई, ये हो गया। कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून। तुम्हें एक बात पता है, न्यूटन बाबा ने थर्ड लॉ दिया था, एवरी ऑब्जेक्ट हैज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, है ना, रिएक्शन। एवरी ऑब्जेक्ट हैज एन इक्वल ऑपोजिट फोर्स इन रिएक्शन, है ना। तो मतलब जितनी फोर्स अर्थ मून पे लगा रही, इतनी मून अर्थ पे लगा रहा है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ पूछा है, सेम ही तो बात है। फोर्स का फॉर्मूला ग्रेविटेशन फोर्स G m1 m2 अपन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फोर्स कितनी आ गई, G की वैल्यू भैया 6.67 × 10 की पावर -11, यही होती है, ठीक है, ये होती है। मास ऑफ अर्थ 6 × 10 की पावर 24। मास ऑफ मून था, यहाँ पे P लिख दिया मैंने, मून 7.4 × 10 की पावर 22। नीचे आ जाओ डिवाइड में, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दूं क्या, डायरेक्ट लिख दूं 2 बार। अब बहुत बच्चों को इसकी कैलकुलेशन से डर ही लग जाएगा, इसमें सर इतनी तगड़ी कैलकुलेशन, इतनी तगड़ी कैलकुलेशन। चलो देखते हैं, तुम्हें आसान तरीके से करना सिखाते कैलकुलेशन, बहुत बच्चों को नहीं आती। सबसे पहले 10 की पावर को सोल्व किया करो। मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ इसका, बट 10 की पावर सोल्व करते हैं। यहाँ -11, यहाँ 24, 24 - 11 13, 13 और 22 कितना बचा, 35। तो ऊपर पावर बची 35, कितनी बची बेटा, 35। ये कट गया, ये 10 की पावर 35, यहाँ पे लिख दूँ 10 की पावर 35 ऊपर बची है ना, 10 की पावर 35। नीचे देखो 8 और 8 16। अच्छा, ये 2 डेसिमल से 2 डेसिमल खत्म, ठीक है। और कुछ है, यहाँ 1 डेसिमल है, नीचे 10 आ गया, ठीक है। और यहाँ 1 डेसिमल है, ऊपर 100 चला गया, 100 यानी +2 कर दो, पावर है ना, +2, 2 डेसिमल ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑब्जर्व करो, 35 + 2, ये +2, और ये पावर कुछ नहीं तो 1 है। 8 और 8 16 + 1 17 -17। जिसको ये लग रहा है सर क्या करा रहे हैं, ये पावर सोल्व करा रहा हूँ, ये आसान तरीका होता है क्वेश्चन करने का। ऊपर 667, 6 और 74 बचा। जिनको पोज करता आगे बढ़ जाना, आंसर बताता हूँ, 2.01 × 10 की पावर 20 न्यूटन। डायरेक्ट लिख लेना, जिनको कैलकुलेशन देखनी हो देखो, जिनको नहीं देखनी कैलकुलेशन वो आगे स्किप करके आगे पहुँचो, ठीक है। 667 × 6 × 74, डिवाइड में क्या बचा, डिवाइड में क्या बचा देखो ध्यान से, 384 × 384, ये बचा भाई, ठीक है। तो पावर ऊपर बची 35, 37 - 17, ऊपर बची 10 की, यहाँ पे कर रहा हूँ है ना, पावर बची ऊपर 10 की पावर 20, ठीक है। चलो तुम ध्यान से देखो, 74 6 जा 384 लगभग 2 में कट जाएगा ऊपर, है ना, लगभग 2 में कट जाएगा। ओ 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, ये कट गया। और देखो 237 जा, 2 1 जा 2, 9 जा 18, 2 2 जा 4, 37। ओके 64 लगभग 10 जा पे जाएगा, ये 10 370, 192 आ गया ना, 2.0 समथिंग में। तो आंसर ये लिख लो भाई, कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 आगे चलते हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। क्लास का पहला टॉपिक था ये ना, इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी ईच अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फॉर्मूला, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तो था, यहीं से फोर्स निकल गई थी क्या, G m1 m2 अपॉन r², यही था फॉर्मूला। क्या सेकंड क्वेश्चन ये है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड, ये तो है। इसी को ऊपर इन्होंने लैंग्वेज भी लिखा है यहाँ, न्यूमेरिकल। स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 गो। अगला कह रहा है कार फॉल्स ऑफ एज, कार एक पहाड़ी से, मान लो पहाड़ी से नीचे गिरी,
एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, गिरी है, ड्रॉप हुई है, इनिशियल वेलोसिटी 0। पहले मैं लिखता हूं गिवन, सबसे पहला काम हमारा गिवन का, ठीक है। इन 0.5 सेकेंड्स, कितना टाइम लिया कार ने नीचे गिरने में? इतना टाइम, ठीक है। चलो देखो, कह रहा है जी की वैल्यू 10, जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नॉर्मली 9.8 होता है, बट हम राउंड ऑफ करके 10 ले लेते हैं कभी कभी, जो क्वेश्चन वाला बोले। अगर ना बोले तो 9.8 लेना, ठीक। चलो, कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। कह रहा है ग्राउंड से जब वो टकराई, किस स्पीड से टकराई? क्या फाइनल स्पीड पूछ रहा है? क्या तुमसे v पूछ रहा है? यही है पहला पार्ट। क्या इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस 80, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v तुम्हें फाइंड करना, u तुम्हारा 0, a की वैल्यू तुम्हारी 10, टाइम की वैल्यू तुम्हारी 0.5, डेसिमल हटाओ 10 खत्म, v की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकंड। आई होप सबको क्लियर हो गया हो। डेसिमल हटाओगे 10 आएगा नीचे, 10 से 10 के सिर्फ 5 बचा। फर्स्ट पार्ट क्लियर। चलो सेकंड पार्ट पे, फाइनल वेलोसिटी आ गई हमारी 5 मीटर पर सेकंड। कह रहा है व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। क्या हमारे पास एक स्पीड है 0, दूसरी है 5 डिवाइडेड बाई 2, क्या आंसर आ गया? 2.5 मीटर पर सेकंड, ये आ गई एवरेज स्पीड। अगला कह रहा है हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। कह रहा है ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है बताओ, यानी कितना कार चल के आई, कितना नीचे गिरी, हाइट पूछ रहा है। तो क्या लगा दो, एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन देखो, क्यू u 0, तो एक खत्म हो गया, क्या सिर्फ हाफ at स्क्वायर बचा, a की वैल्यू 10 और t की स्क्वायर 0.5 बाई स्क्वायर, 2 5 से 10 बचा 5, निकलो 2 5 से 10, 0.5 का स्क्वायर 0.25, पता है 0.25, 0.25 इंटू 5 1.25, करेक्ट आंसर। इतना नीचे गिरी कार। क्या बात समझ में आई? सभी छात्र एवं छात्राओं को भैया स्क्रीनशॉट ले लो, फुर्ती से स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3 आगे बढ़े। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। कोई और तो क्वेश्चन नहीं इसमें, बस ये 3 क्वेश्चन है ना, स्क्रीनशॉट हो गया। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऊपर फेंका, इतनी हाइट तक ऊपर फेंका, फाइनल हाइट पे इसकी पेन की वेलोसिटी 0 होती है गिरने से पहले, ठीक है। फाइनल हाइट जब ऊपर जाएगा इसकी 0 हो जाएगी। राइजेस टू अ हाइट ऑफ, इतनी हाइट तक गया 10 मीटर, क्या यही डिस्प्लेसमेंट है? इसको एस भी लिख देता है ना। कह रहा है कैलकुलेट फर्स्ट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स। ऑब्जेक्ट को ऊपर कितनी वेलोसिटी से फेंका, यानी यू की बात कर रहा है, यही है फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा जी? क्या वो 9.8 के इक्वल होगा? दिया नहीं होगा, लेकिन हमें लेना पड़ेगा, जब नहीं दिया तो हमें लेना पड़ेगा, ठीक है, पता है ना ये बात, जब नहीं देते तो हमें लेना पड़ता है, ठीक है। आगे देखो VHUA सब पता है, v इक्वल्स टू u प्लस 80 नहीं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। कौन सा फॉर्मूला लगाए बताओ जल्दी, सोचो जल्दी, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? देख लो, v पता है, u पता है, h पता है, बताओ सब तो पता है। थर्ड 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 VUAS, थर्ड हो गया काम। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, यही है। v स्क्वायर तुम्हारा 0, u स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें पूछा है 2, a की वैल्यू 9.8, s की वैल्यू कितना 10, डेसिमल हटाओ नीचे 10 है, 10 से 10 कैंसिल, 98 टू कितना होता है 196। यहाँ 0 तो गया, बचा सिर्फ माइनस यू स्क्वायर, यहाँ बचा ओ जी की वैल्यू लोगे तो माइनस में, क्यों? ऊपर फेंक रहे हो ऑब्जेक्ट को, ग्रेविटी नीचे लग रही है तो यहाँ माइनस आएगा एक, यहाँ माइनस स्क्वायर माइनस 196, माइनस माइनस कैंसिल। 196 किसका रूट होता है पता है तुम्हें? 14 का। क्वेश्चन क्लियर, 14 का स्क्वायर याद होना चाहिए, 14 का स्क्वायर 96, ठीक है। करो आगे। कह रहा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को यहां से करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये दिखेगा नहीं पेन, जे वाला पेन ना दिखेगा भैया, व्हाइट येलो से करते हैं। चलो कह रहा टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। कह रहा यहां से ऑब्जेक्ट जब फेंका ऊपर, यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। ये हाइट हमें बता रखी उन्होंने 190 कितनी 10 मीटर। यहाँ पे v वैल्यू 0, a की वैल्यू तुम्हारी माइनस 9.8। कह रहा टाइम बता दो। ये क्या चाहते हैं बताओ हमसे, इतना आसान क्वेश्चन देके। पहली इक्वेशन लगा दो, v इक्वल्स टू u प्लस 80। v कितना 0, u कितना अभी अभी ढूंढा 14, a कितना माइनस 9.8, t निकालना है। ये माइनस 9.8 पूरा उठ के प्लस में आ गया इधर 14, t की वैल्यू क्या आ गई 14 अपॉन 9.8, डेसिमल हटा ऊपर 0, 19 2 जा 19 1 जा, इसका आंसर आएगा 1.43 सेकेंड्स। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उधर आ रहा हूँ। 1 2 3 गो। करें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे करें। चलो भैया अगला क्वेश्चन कहाँ है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कह रहा व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या है देखना ध्यान से। ये भी नीचे देखो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नीचे गया, ये फ्री फॉल। अरे भैया यही है फ्री फॉल। ग्रेविटी ऑफ अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, पता है ना तुम्हें। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट
इट फॉल्स टूवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जा रहा देखो नीचे जा रहा है, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, यही तो है, अर्थ और इसके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है ना, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेट टू फ्री फॉल, ठीक है। अगला, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जी ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब क्या है, इस छोटे वाले जी का मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिख लेना है ना, ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है, एक कार की स्पीड बढ़ाई उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, नॉर्मल वाली बात है। जब ये ऑब्जेक्ट छोड़ा नीचे तो जैसे जैसे नीचे जाता है इसकी स्पीड बढ़ती जाती है, स्पीड बढ़ने को ही एक्सेलरेशन बोलते हैं, है ना। ये बढ़ किस वजह से रही है, एक अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, इसी वाले एक्सेलरेशन को नाम दे दिया गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसे जी से डिनोट किया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चा जानता है इस क्लास का। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू द फॉल, दिस चेंजिंग वेलोसिटी प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट, द एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वही जो मैंने तुम्हें आसान भाषा में समझाया वही तुम्हें यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, देख लो अपने इस एग्जाम्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 गो। कह रहा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, एक ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है, ठीक है भैया, क्या पूछना चाहते हो फिर, कह रहे व्हाट इज इट्स वेट ऑन अर्थ, क्या वेट ही होता है फोर्स जो अर्थ लगाती है, वेट का फॉर्मूला m/g, मास 10, जी की वैल्यू होती है 9.8, तो क्या 9 सिमिलर टाइम नीचे 10 आया, 10 से 10 कटा, क्या 98 न्यूटन, यही आ गया वेट। हाँ ला बच्चों स्क्रीनशॉट 1 2 3 गो। कह रहा एन ऑब्जेक्ट्स वेट 10 न्यूटन, एक ऑब्जेक्ट का वेट दे दिया हमें भैया 10 न्यूटन, और कह रहे हैं कि व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस पे जब मेजर किया, ठीक है, तो 10 न्यूटन उसका वेट था। व्हाट विल बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून, जिसको नहीं पता, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 6 टाइम्स द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। याद रखना ये बात, अगर ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर 10 न्यूटन है तो मून पर कितना होगा, डिवाइड कर दो 6 से, ये बात याद रखी जाएगी। कितना हो गया देख लो, 2 3 6, 2 5 10, 3 1 3, 3 6 6 6 6 ऐसे समथिंग है ना न्यूटन, इतना होगा वेट। ऑब्जेक्ट मून पर 1/6 हल्का हो जाता है। आई होप सबको ये बात पता होगी जहां तक मुझे लगता है। अगला क्वेश्चन चलो, अगला क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो पहले चले आगे, चलो भाई आगे चले। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। मास क्या होता है, अरे जिस बॉडी जिस मैटर से बनी है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी, इसका डिफरेंस आ जाता है तुम्हारे एग्जाम में। वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो फोर्स अर्थ लगा रही है। अगला, वेट एक्चुअल में इनर्शिया होता है, पहले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में न्यूटन लॉज में पढ़ा था ना इनर्शिया। तो मास क्या होता है, जिसका जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। ये ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी मेजर होता है। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये चेंज हो जाता है। अगर सोचो अर्थ पर जी की वैल्यू है 9.8 है ना, मून पर जी की वैल्यू होती है 1.63। तो क्या अगर जी, वेट का फॉर्मूला होता है m/g, सोचो अगर जी चेंज तो क्या वेट चेंज, बिल्कुल, तो वेरिएबल। अगला, इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड, मास एक स्केलर क्वांटिटी, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। बट वेट इज अ फोर्स, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन से लेना देना होता है। इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम, ये एक फोर्स है तो इसकी एसआई यूनिट न्यूटन। स्क्रीनशॉट ले लो डिफरेंस का। व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून 1/6, ये मैंने क्यों देखो पूरा बता दिया, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पूरा इसलिए डाल दिया क्योंकि बहुत बेसिक सी बात है। क्या सब लोगों को पता है मास ऑफ अर्थ, रेड पेन से करते हैं, क्या सभी लोगों को पता है मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻24 kg, पता है? क्या मास ऑफ मून सभी को पता है? अभी थोड़ी देर पहले लिखा था 7.4 × 10⁻22 kg, पता है सबको, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ सबको पता है 6.4 × 10⁻6, नहीं पता तो लिख लो इसे ना, या फिर इसे लिखते हैं 6400 किलोमीटर, जिसको नहीं पता। रेडियस ऑफ मून होती है 1.7 × 10⁻6 मीटर, जिसको नहीं पता, ठीक है। हमें पता हुआ है वेट ऑफ मून इज 1/6, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। वेट का फॉर्मूला होता है m/g। सारी वैल्यूज यहाँ पुट करो, क्वेश्चन खत्म। डायरेक्ट ये सोल्व नहीं करना होता हर बार, डायरेक्ट हर बार वैल्यू सोल्व नहीं करनी होती है ना, ये याद रखना, ठीक है। अबे देखो ना ये रहा फॉर्मूला, जी मास ऑफ मून, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसी वेट, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। RE यहां से तो, अरे तुम एक फॉर्मूला करवाया था ना, याद करो, G = gm/r², एक फॉर्मूला लिखवाया था, वहां से कर लो, चाहे ये भी यहां से भी कर सकते हो। G की वैल्यू तुम्हें पता होती है 6.67 × 10⁻11, M की वैल्यू तुम्हें पता है, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ पता है तुम्हें, G की वैल्यू आ गई। ऐसी फिर तुम मून पे निकालो,
ऐसी मून पे निकालो और इन दोनों का रेशो निकाल दो, खत्म। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दी। तुम लोगों को ये क्वेश्चन कभी भी तुम्हारा पेपर में भी आएगा तो ऐसे पूरा सोल्व नहीं करना, डायरेक्ट तुम्हें सारी वैल्यूज पता है, जस्ट वैल्यू पुट करो। जैसे जी इक्वल्स टू, जी की वैल्यू पुट करो 6.67 इंटू 10 की पावर -11, मास ऑफ मून पुट कर दो, रेडियस ऑफ मून पुट कर दो, दैट्स इट। और वैल्यू पुट करके अपने आप तुम्हारा जो आंसर आएगा फिर उसको इस लाइन में अपने आप लिख देना, ये वाली चीज, खत्म, दैट्स इट। याद रखना ये बात, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो, कह रहा ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप, एक टेबल पे रखा, ये सेम ही ब्लॉक है पता है, बस ये क्या कह रहा है ध्यान सुनना। ये मान लो इसे एक बार तो रखा है ऐसे और एक बार रखा है ऐसे, एक बार तो रखा है ऐसे और एक बार रखा है, देखो ये ऐसे जब रखा ये वाली सिचुएशन देखो ये, और जब इसे ऐसे लिटा के रखा तो ये वाली सिचुएशन है ना। तो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, बताओ ये प्रेशर ज्यादा कब लगाएगा। कह रहा है ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप, द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 5 kg एंड इट्स डायमेंशंस आर, इसकी डायमेंशन दी हुई है देखो 40, 20 एंड 10। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप इफ इट मे लाई ऑन द टेबल टॉप विद साइड्स ऑफ डायमेंशन दिस। जब इन साइड से रखा तब प्रेशर बताओ, जब इन साइड से रखा तब प्रेशर बताओ। क्वेश्चन भैया तुमसे ये कह रहा है, ठीक है। तो ध्यान से खुद दिमाग लगाओ, बहुत आसान सी बात है, सोचना जरा ध्यान से, है ना। कहाँ गया पेन? पहले वाला केस लेते हैं ए, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना, इसका मास कितना है 5 kg। फोर्स का फॉर्मूला m इंटू जी, जी की वैल्यू 10 क्या 9.8। एरिया कितना, एरिया वो वाला जो सरफेस के ऊपर रखा है 20 और ये साइड है 10। क्या नीचे का जो रेक्टेंगल बन रहा होगा फील करो, जो नीचे का जो रेक्टेंगल होगा फील करना, ये नीचे का जो रेक्टेंगल है इसको मैं बाहर निकालूँ तो रेक्टेंगल की एक साइड 20 और एक साइड 10, यही तो है। तो क्या एरिया हो गया 20 इंटू 10। लेकिन प्रॉब्लम ये तुम्हें सेंटीमीटर में दिया हुआ है सब कुछ, तो 20 सेंटीमीटर को लिखना पड़ेगा मीटर में 0.2 मीटर और 10 सेंटीमीटर को लिखना पड़ेगा 0.1 मीटर। और एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख दूँ, हो गया बात समझ में। डेसिमल से डेसिमल खत्म, ये खत्म हो गया, डेसिमल हटाया ऊपर 10 चला गया, ठीक है। 2 5 जा 10, देख लो जल्दी, देखो देख लो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो। 98 इंटू 5 जा तुम्हारा आंसर आया 2450, प्रेशर आया 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लिख लो जल्दी। अब देखो ये प्रेशर आया तब जब उसने इस वाली साइड से रखा था, इवन फील भी करो, जब हम पानी पर अगर खड़े होते हैं तो हम डूब जाते हैं, क्योंकि खड़े तो प्रेशर ज़्यादा है पानी पे, जब हम लेट जाते हैं ना तो एक बार को तैरते हैं। ये वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला पार्ट देखो, ये था इसका फर्स्ट पार्ट, बी पार्ट पे आ जाओ। फिर से प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी तो वही है। एरिया देखो, इसका इस बार कौन सा वाला रेक्टेंगल नीचे, ये वाला, कि इसका ये वाला रेक्टेंगल नीचे, इस बार ये वाला। इसका एरिया कितना है 40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। 40 को लिख सकता हूँ मैं 0.4 मीटर और 10 को लिख सकता हूँ 0.1 मीटर। बात क्लियर है, लिख सकता हूँ। तो एरिया हो गया 0.4 इंटू 0.1। एरिया ये क्यों लिख रहा हूँ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो वाला फॉर्मूला। कभी सोचो कि सर ये एरिया बार बार 0 ऐसे क्यों लिख दे रहे हैं, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। चलो डेसिमल से डेसिमल खत्म कर दो, डेसिमल हटाओ ऊपर 10 चला गया, ठीक है। तो तुम्हारा 98 5 जा 490 इंटू 00, ये तुम्हारा निकल के आया 612.5। यहाँ पे प्रेशर आ गया 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताओ खुद कौन से प्रेशर आ गया, बताओ। यही था क्वेश्चन में, बस खुद देख के बता दो। एक और पार्ट स्क्रीनशॉट ले लो साथ में ना, जल्दी ले लो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चले बच्चों, चलो। Why is it difficult to hold a school bag having a strap made of thin and strong string? अरे यार कह रहा मुश्किल क्यों है, जब ऐसा पकड़ के रखते हो तो क्या उसका प्रेशर ज़्यादा लगता है ना। जब पतली, देखो कह रहा है ना स्ट्रैप मेड ऑफ थिन पतली मतलब एरिया कम, एरिया का मतलब प्रेशर का फॉर्मूला यूज करो ना, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। ये लिखा द फोर्स एक्सर्टेड बाय थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग इज ड्यू टू वेरी लेस एरिया, हेंस द फोर्स अप्लाइड ड्यू टू द बैग इज मोर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी थिन स्ट्रैप विल बी मोर एंड हेंस विल बी मोर पेनफुल एज अ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इतनी लाइन लिख दोगे ये भी काफी है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना, ठीक है। चलो आगे देखो, व्हाट डू यू मीन बाय बायोंसी? अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन एन लिक्विड। एक ऑब्जेक्ट जब किसी फ्लूइड में डुबाया जाता है उसके ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लगती है उसको बायोंसी बोलते हैं। द अपवर्ड फोर्स एक्टेड बाय, नहीं ये मैंने करा दिया, अब थ्रस्ट ये पूरा करा चुका हूँ, ये तो सिर्फ तुम्हें डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। अगला, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर? जब ऑब्जेक्ट वाटर की सर्फेस पर रखा होता है क्यों फ्लोट कर जाता है, क्यों सिंक करता है? जो चैप्टर पढ़ा था लास्ट वाली लाइन देखने जाके। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी तो वो डूब जाएगा, वाटर के बराबर होगी, समझ लो वाटर के बराबर होगी तो बीच में फ्लोट करेगा।
वाटर से कम होगी तो ऊपर फ्लोट करेगा। याद है, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला कह रहा है यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg। तुम्हारा मास मान लो इतना है एक वेइंग मशीन में। इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg है? क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सर? ये तो समझ में नहीं आ रहा सर, ये क्या कह रहा है? कह रहा अगर तुम्हारा मास 42 kg है तो क्या वेइंग मशीन पे कुछ कम ज़्यादा दिखेगा? चलो देखते हैं। कह रहा वेइंग मशीन एक्चुअली मेजर द वेट ऑफ द बॉडी। रियलिटी में वेइंग मशीन तुम्हारा वेट मेजर करती है, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी जी इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। याद रखना, हेंस द मास रीडिंग 42 kg गिवन बाय वेइंग मशीन इज सेम एज द एक्चुअल मास ऑफ द बॉडी इज मास ऑफ द मास क्या होता है मशीन, यानी कि सेम रहेगा। बात क्लियर? अगला कह रहा है यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार ईच इंडिकेटिंग अ मास ऑफ 100। एक है लोहे का टुकड़ा और एक है कॉटन रुई। कह रहा दोनों का मास 100 kg है। ये बहुत बच्चे मजाक भी करते हैं। बताओ ऐसे सोच के कि भाई एक भारी सा लोहे का 2 किलो का पीस रखा और फिर दूसरी साइड तराजू में एक दूसरी साइड 2 किलो की रुई रख दी। बताओ किस साइड वजन ज़्यादा? सेम, दोनों का वजन तुमने 2 किलो बोल दिया। ऐसे लोग पागल बनाते हैं पहली पूछ के ना। तो रियलिटी में क्या कह रहा है, कैन यू से विच वन इज हैवियर एंड वाई? ठीक है। मेन देखो हैवियर क्या है, ध्यान सुनना। मास दोनों का सेम होगा लेकिन जब तुम पकड़ गए तो कहोगे तुम्हें हैवियर लोहे वाला फील होता है, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से। रियलिटी में दोनों का वजन बराबर होगा। दोनों को बोल दिया ना उसने 100 किलो खत्म बात। देखो ये लिखा हुआ है मैंने सब कुछ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज, रिलेटिव डेंसिटी तुम्हें गिवन है सिल्वर की 10.8। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, याद है? हाँ, 10.8 गिवन है। कह रहा है ये 10 की पावर 3 है ना। वाटर की किलोग्राम में इतनी होती ना, तो चलो ऊपर नहीं पता, ऊपर निकालना है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट? सिल्वर की डेंसिटी निकालनी, तो सिल्वर की वो लिख लेते हैं हम, एक्स लिख लो। लेट ऊपर करके लिखना, लेट सिल्वर डेंसिटी इज एक्स। नीचे वाटर की होगी इतनी, यहाँ 10.8, ये इधर मल्टीप्लाई में चला गया एक्स। एसआई यूनिट में लिखनी है। अगर इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो इसकी भी तो वही होगी। तो एक्स इक्वल्स टू आ गया 10.8 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बुक में हो सकता है आंसर ये दिया हो 1.08 इंटू 10 की पावर 4। सही बात है, पॉइंट एक इधर पहुंचा दो तो वो आ जाएगा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3 क्यों। चलो तो भाई इसी के साथ हमारा ये इंटेक्स क्वेश्चन वाला पार्ट खत्म होता है। तो हम अगली क्लास में करने वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, चलते हैं।